सुमित जी, हर युद्ध के कुछ पहलू होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। अब आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, इससे ड्रोन से हमले, मिसाइल से हमले या बाकी अन्य चीज़ों से हमले किए जा रहे हैं, जो हवाई हमले हैं। ऐसे में जहां पर ड्रोन गिरे, जहां पर मिसाइल गिरे, वहां पर स्पेसिफिक नुकसान होने की संभावना होती है या कुछ नुकसान होता है। लेकिन सर, जब परमाणु की बात आती है, परमाणु साइट्स की बात आती है, वहां आसपास में हमले होंगे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन के लीक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये पहले भी हमने देखा था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी यह बातें उठी थी। उससे पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका जब भिड़े थे पिछले साल, उस समय भी ये बातें उठी थी। लेकिन अब एक बार फिर से इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने ये चेता दिया है, बता दिया है कि भाई अगर ऐसे चलेगा तो आने वाले दिनों में रेडिएशन लीक हो सकती है और इससे तो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सर, ये आपने बड़ा बेहतरीन सवाल उठाया, क्योंकि कारण क्या है शीतल जी, यहाँ हमारे पास चार चार केस है। हाँ। एक केस, दो केस नहीं, चार चार केस है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए, पहले हमला जब फर्दों पे हुआ था, फर्दो था पहाड़ के ऐसे, हम्म। उसमें हमला हुआ, वो सारा मलबा उसके अंदर गया। फर्दों में रेडिएशन लीक नहीं हुई, क्योंकि अब तक पता लग गई होती। 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, रेडिएशन लीक नहीं हुई, तो रेडिएशन अब तक लीक नहीं हुई। मतलब हम्म। प्रभु का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। अब जो यहाँ हमले हो रहे हैं, देखिए, अब यहाँ नेटेंस पे हमला हुआ। नेटेंस को लेके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, एजेंसी जो है, आईईए, राफेल ग्रोसी ये नहीं कह रहा कि है या नहीं है, वो कह रहा लगता है नहीं है, लगता है संभवता नहीं है, हमें ऐसा कुछ अभी प्रूफ नहीं मिला। या तो आप आके खुल के बोलो ना नहीं है। अब राफेल ग्रोसी से पूछते, भाई साहब आप आके खुल के क्यों नहीं बोलते? कह रहे साहब हमें तो वहां जाना पड़ेगा जांच करने के लिए, ईरान जाने ही नहीं देता। देखिए, ये दो धारी तलवार है कि हाय नहीं है नहीं। पहले तो नेटेंस का मसला, उसके बाद असफहान में जो बमबारी हुई है पिछले हम्म। 3 दिन से, अंडरग्राउंड मिसाइल स्ट्रीज है यज्द में, ये आपका शमोगा हिल्स में, और आपका मुस्तका हिल है, उसमें अटैक हुआ है। ये जहां भी अटैक हो रहे हैं, तो इनके इनके अंदर क्या है? क्या खाली मिसाइल रखे हैं? हमें नहीं पता। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पार्ट जो यूरेनियम का असफहान में, असफहान रिसर्च सेंटर में माना जाता रखा है, उस पर भी हमले हुए। क्या वहां कोई रेडिएशन लीक हुआ? तो नेटन्स पहला केस हो गया, असफहान सेंटर दूसरा हुआ। कल हमने बात की जी, अरक में हेवी वाटर रिएक्टर पे हमला हुआ। अब हेवी वाटर रिएक्टर में सर रेडिएशन का तो पूरा पूरा चांस होता है। अब ये बताया जा रहा है कि जी इसराइलियों ने हमला तो किया, पर उससे कोई रेडिएशन निकली नहीं है, हाँ। ऐसा माना जा रहा है। पर क्या हमें क्या प्रूफ है नहीं निकली नहीं निकली? भाई कल हमला हुआ, आज तो 24 घंटे हुए। उसके बाद जो येलो के, जिसे हम यूरेनियम को, जो कच्चा यूरेनियम होता है या अनरिच यूरेनियम होता है, उसे हम येलो केक भी कहते हम्म। हैं। एक येलो केक फैसिलिटी, यानी कि यूरेनियम फैसिलिटी पे भी कल इजराइलियों ने हमला किया, उसको तो भी ध्वस्त किया है। तो ये फैसिलिटी नंबर 4 और 5वां, भाई आप हाथ की 5 उंगलियां, 5वां क्या है? हम बात कर रहे थे शीतल जी, आपको याद होगा, जो बुशेयर में फैसिलिटी है, बिल्कुल। उसमें रशियन अपना सामान बांध बांध के निकल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है आसपास इतनी बमबारी हुई है कि काफी शॉक और वाइब्रेशन से काफी चीजें हिल गई हैं। जब तक पूरे प्लांट का फिर सेफ्टी ऑडिट नहीं होगा, पूरे प्लांट की जांच नहीं होगी, तब तक इस प्लांट को चलाना खतरनाक है। तो हम्म। अगर मैं बताऊं, नेटेंस, इस्फहान रिसर्च सेंटर मैं आपको, जो अरक में जो हुआ, वो जो हम्म। यूरेनियम, जो यूरेनियम का सेटअप था, जिसे येलो केक सेटअप कहते हैं, वो, और आपका बुशेयर, पांच पांच जगहें हैं जहां संदिग्ध रेडियो एक्टिविटी लीक हो रही है, हो सकती है, होने के पूरे पूरे संभावनाएं। हम ये अभी नहीं कह सकते जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, नहीं। और हाँ। खबरें तो ये भी है साहब कि इजिप्ट से बोरॉन मंगाया गया है। अब बोरॉन, आप जानते हैं, बोरॉन तब डाला जाता है कि रेडिएशन लीक से बचाने के लिए। हम्म। अगर बोरान मंगा के इन साइटों पे डाला जा रहा, तो कहीं ना कहीं सर ये तो जरूर खबर है कि ये तो जरूर आशंका है कि रेडिएशन लीक की संभावना है। और ओके। भगवान ना करे बुशेर में कुछ हो गया। हम्म। बुशेर तो, अगर बुशेर, क्योंकि ओवरग्राउंड है, हम्म। बाकी फैसिलिटी आपकी जमीन के नीचे, जमीन काफी धरती मां बचा लेती है, ये तो बिल्कुल। जमीन के ऊपर है। अगर बुशेर में हो गया सर, हम्म। पूरा पर्शियन गल्फ का कोस्ट ये पूरा रेडियो एक्टिव होगा। पूरे कोस्ट में आपको इवैक्यूएशन कराना पड़ेगा। हम्म। मतलब कुछ 100 मील यहाँ, कुछ 100 मील यहाँ। और ये रेडिएशन चिरकाल तक रहेगी, क्योंकि यूरेनियम का हाफ लाइफ साइकिल मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। मतलब आप और हम तो क्या, पता नहीं, हमारा वो धूल मिट्टी भी नहीं बचेगी तब तक ये रेडियो एक्टिविटी तस की मस नहीं होगी। तो हम्म। इसलिए अगर अगर रशियंस बैग पैक करके जा रहे हैं, हम्म। अगर बंद करे, तो मेरे को इसकी बड़ी टेंशन है। बाकी हाँ। तो फिर भी जमीन के नीचे वाली साइटें हैं, राइट, हम्म। अरक नहीं है और आपका यूरेनियम वाली नहीं है, बट जो नेटांस और इस्फहान वाली है, वो तो जमीन के नीचे वाली है। पर अगर इन तीन में से रेडिएशन लीक हो गया, खासकर बुशेयर में, तो बहुत बड़ी त्रासदी, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हो गई तो हो गई। बुशेयर को खासकर इसीलिए पुतिन ने बहुत बार कहा, भाई बुशेयर हम्म। को मत छेड़। इसराइलियों ने बुशेयर को नहीं छेड़ा, बट आसपास जो आईआरजीसी ने अपना सेटअप बनाया था, जब वो ध्वस्त हुआ,
रशियन ये जरूर कहते हैं शॉक और वाइब्रेशन से काफी सिस्टम हिल गए। हम यही कामना करते हैं कि कोई बहुत बड़ा मसला ना हो, बाकी प्रभु की जो इच्छा।